Daniel Cormier. क्या हाल है दोस्तों। डेनियल कॉर्मियर टीवी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो टोटल वायरलेस द्वारा प्रस्तुत है, जो यूएफसी का आधिकारिक वायरलेस प्रोवाइडर है। वे अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आपके कोने में हैं, जो आपको धीमा नहीं करेगा। अब यह एक टोटल पावर मूव है दोस्तों। बड़ी फाइट की बात करनी है यार, आपको एक बड़ी फाइट की बात करनी है, आपको एक ऐसी फाइट की बात करनी है जिसमें दुश्मनी हो। इस वीकेंड यूएफसी 328 में हमें ठीक यही मिला है। अभी मैं वेगास में ही हूं, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेट फाइटर के लिए कुछ काम थे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरा शॉन स्ट्रिकलैंड या हमजाद चिमाएव के साथ बैठने का शेड्यूल होता तो मैं निश्चित रूप से न्यू जर्सी पहुंच जाता। बाकी सब कुछ वहीं रह जाता, जो होता देखा जाता। मुझे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग मीडिया से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उस लड़के ने भी उस तरह के सिट डाउन इंटरव्यू नहीं किए, क्योंकि मामला बहुत खराब है, मामला बहुत गंभीर है। ये वाकई बहुत 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 ही ज्यादा गंभीर। और देखो, मैंने तुम लोगों को बार बार बताया है कि मुझे झमेला पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग लड़ने से पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जब मैनेल कोप और मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं, वो छोटा रूसी लड़का ऑस्ट्रेलिया में लॉबी में लड़ा था। मुझे जो पसंद नहीं आया वह यह था कि जब वे ऑक्टागन के अंदर गए तो वे एक तरह से हल्के फुल्के मुक्के मार रहे थे। मुझे वह अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हें लड़ते हुए देखना चाहता था, क्योंकि वे एक दूसरे से नफरत करते थे, है ना। हिंसा की धमकियां थी, हिंसा हुई भी थी। ये वाला जेमाया और स्ट्रिकलैंड के साथ वे हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंसा ना हो। यह परिस्थिति इतनी ज्यादा बदसूरत हो चुकी है, हालात इतने खराब हो गए हैं। ये दोनों सज्जन अब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वे जो बातें कह रहे हैं, जब वे एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। एक समय था जब हमजाद ने कहा कि वह उसे मार डालेगा, शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि वह उसे गोली मार देगा। ये लोग उन गहराइयों तक जा रहे हैं जो हमने बहुत लंबे समय से नहीं देखी हैं। वे कहना पसंद करते हैं कि यह खबीब और कॉनर, मैं और जॉन जैसा है। हमने बहुत सी ऊंट पटांग बातें कही। मुझे नहीं पता कि हमने कभी इससे ज्यादा गंदी लड़ाई देखी है। इससे मुझे यह विचार आता है कि अगर ये लोग लड़ाई से पहले वास्तव में एक दूसरे के आसपास आ गए तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि वास्तव में यह सब कैसे हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हम सार्वजनिक रूप से देखते हैं, हालांकि उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसने इसे इतना बुरा बना दिया। मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि कैसे शॉन स्ट्रिकलैंड फ्लफी हर्नांडेज को हराने के बाद ठीक वही कर रहा था जो उसे मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए एक योग्य दावेदार बनाने के लिए करने की जरूरत थी। हम सभी ने सोचा था कि ये एक मॉम ऑफ होने वाला है। अंततः स्ट्रिकलैंड बन गया, क्योंकि उसने जो बातें कही। लेकिन उनके लिए या से जाना है, स्पारिंग फुटेज से जिस पर हम बात करेंगे, एक साथ ट्रेनिंग करने से जिस पर हम बात करेंगे, अब कट्टर दुश्मन बन जाना। क्या हुआ, क्या हुआ। मैं समझता हूं आपको शायद अपमानित महसूस हो, क्योंकि स्ट्रिकलैंड कुछ ऊंट पटांग बातें कहता है। आपको शायद अपमानित महसूस हो क्योंकि हमजाद कुछ ऊंट पटांग बातें कहता है। लेकिन पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने तुम लोगों को एक दूसरे से इतनी नफरत करने और मौत जैसी बातें करने पर मजबूर कर दिया? क्या हुआ? किसी को मुझे बताना होगा और मैं वहां पहुंचकर उससे पूछूंगा। मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे जानना है। अब क्या इससे यह बदलेगा कि मैं इन दोनों को लड़ते हुए कितना देखना चाहता हूं? नहीं। क्या इससे यह बदलेगा कि मैं इन दोनों को लड़ते हुए कितना देखना चाहता हूं? तो कल वे मीडिया से बात कर रहे थे और जेरेमाया ने कहा वे मुझे इस आदमी से मिलने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता वह कहां है। मैं 3 दिन से यहां लॉबी में हूं। मैं तुम्हें इतना बताता हूं, वे एक ही जगह नहीं रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक ही होटल में रह भी सकते हैं। मैंने वास्तव में आर्मिन सैरुकियन और बॉबी ग्रीन के मामले के बाद सोचा था। मुझे नहीं पता कि कुछ फाइटर्स एक ही होटल में क्यों रहते हैं। लेकिन जेमिमा, ये तुम्हारा जवाब है। तुम लोग एक ही जगह पर नहीं हो, और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही निर्णय है। वह आदमी कहता है कि वो मुझे गोली
मार देगा। चलो करते हैं। चलो, मुझे मरने में खुशी होगी। हमजाद कहता है कि सुरक्षा उसके लिए नहीं है, यह उसकी सुरक्षा के लिए है, और जब मरने का समय आएगा तो मैं खुश रहूंगा। मुझे उस बकवास की परवाह नहीं है। ये जेमाया है ना? ये जेमाया बोल रहा है जब स्ट्रिकलैंड ने कहा कि वह उसे गोली मार देगा। जाहिर है तुम लोग जानते हो कि हमजाद जेमाया एक ऐसा आदमी है जो ज्यादा डरता नहीं है ना? वे पागल है। उसने मुझे खुद बताया, वो कहता है मैं एक पागल एमएफ हूं। मैं एक पागल, तुम्हें पता है, जो भी हो वो पागल है। वो किसी भी चीज से नहीं डरता। हमजाद शेमाएव एक ऐसे आदमी की तरह रहता है जो किसी चीज से नहीं डरता। वह ऐसे लड़ता है जैसे उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो उसके लिए शॉन को ऐसा कहते हुए सुनना, उसके दिमाग में वो सोचता है चलो इसे परखते हैं। क्या उसमें सच में वह काबिलियत है? क्या उसमें सच में वह है? क्या वह सचमुच, क्या वह इतना ताकतवर है कि मुझे जान से मार दे? दिखाओ मुझे। ज्यादातर लोग उस धमकी को सुनकर डर जाते हैं। हमजाद शेमाएव नहीं, वह कभी भी ऐसी किसी चीज से नहीं डरेगा क्योंकि वह उस मिट्टी का बना ही नहीं है। लेकिन फिर आपको शॉन स्ट्रिकलैंड जैसा आदमी मिलता है, जबकि वह ये सब ऊंट पटांग बातें कह रहा है। हमने उसे उनमें से कई चीजों पर अमल करते देखा है। हमने ये देखा है। मैं स्ट्रिकलैंड का ये कोट पढ़ने जा रहा हूं, ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। यही कारण है कि हम चमायों पर वापस जाते हैं और मैं कहता हूं कि उसमें कोई इज्जत नहीं है। मेरी जिंदगी में तुमने मुझे कभी यह कहते हुए सुना है कि मैं तुम पर हमला करूंगा, या मेरे दोस्त तुम पर हमला करेंगे, या मेरा धर्म तुम पर हमला करेगा, या मैं ये करूंगा? ऐसा लगता है यार तुम बस एक डरपोक की तरह व्यवहार करते हो। शॉन आगे उसे कुत्ता कहता है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। तुम्हें लगता है कि मेरे फैंस कभी तुम पर हमला करेंगे? नहीं, क्योंकि मेरे फैंस में इज्जत है। वे असली मर्द हैं, तुम्हारी तरह नहीं। और फिर उसने उसे थर्ड वर्ल्ड का कुत्ता कहा। ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बुरा है, ये बुरा है। और फिर आपको उन ट्रेनिंग की कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारे समय में मैंने उसके साथ ये किया था, हमारे समय में मैंने उसके साथ ये किया था। आमतौर पर उस जिम में जो होता है, स्टीव जिम में है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, और न केवल वे इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब ट्रेनिंग की फुटेज भी जारी हो रही है। या मुझे ये समझ नहीं आता, जब मैंने वह ट्रेनिंग फुटेज देखी तो मुझे लगा कि दो लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं, कोई भी बुरे इरादे से नहीं चल रहा था। ऐसा लगता है कि अगर आप उन दोनों को अभी एक दूसरे के पास कहीं भी रख दें तो इरादे गंदे होंगे, वे असली होंगे, वे एक दूसरे को मारना चाहेंगे। लेकिन तब उस फुटेज ने मुझे यह नहीं बताया कि कोई दूसरे पर भारी पड़ा। वह दो लोग थे जो काफी नाप तौल कर चल रहे थे। जब टीजे डिलाशॉ और कोडी गारब्रांट पहले स्पारिंग कर रहे थे तो वह फुटेज जारी हुई और हमने टीजे को गिरते देखा। वह इरादा था। जाहिर है टीजे ने आगे बढ़कर उसे गिराया और लड़ाई जीत ली। लेकिन ट्रेनिंग रूम में उस फुटेज ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जिसे हम ले सकते थे और शनिवार को कमेंट्री टेबल पर बैठने वाले व्यक्ति के रूप में लड़ाई पर लागू करने की कोशिश कर सकते थे। मैं उस फुटेज को देखकर यह नहीं कह सकता कि इससे मुझे यह अंदाजा मिलेगा कि किसके पास बढ़ते हैं। इसमें बस पर्याप्त नहीं दिखाया गया। उस छोटे से वीडियो में मुझे इतना नहीं है दिखाया गया कि मैं कोई विचार बना सकूं या अपने दिमाग में कोई परिणाम निकाल सकूं कि क्या होगा। यह बस वैसा नहीं था। लेकिन फुटेज जारी कर दी गई थी। आप जानते हैं, मेरी एकमात्र चिंता यह है कि हमें वह विस्फोटक लड़ाई न मिले जिसकी ये लोग लगभग गारंटी दे रहे हैं। कितनी बड़ी चिंता? बहुत बहुत छोटी। ये एक बहुत छोटी चिंता है, लेकिन ये मेरी एकमात्र चिंता होगी। अब कल मीडिया से बात करते हुए जाहिर है स्ट्रिकलैंड ने देखा कि ब्रैंडन एलन हमजाद चेमाएव के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने ब्रैंडन एलन को बस सबसे बुरी से बुरी बातें कही जो आप सोच सकते हैं। शॉन यही करता है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि शॉन स्ट्रिकलैंड के सामने कैमरे रखने को लेकर इतनी घबराहट होती है। दूसरी ओर हमजाद ने काउंटडाउन पर थोड़ा इस बारे में बात की कि उसे कैसे लगा कि ड्रिकस के साथ लड़ाई थोड़ी कठिन होगी। हमजाद, जो मैं उसके ट्रेनिंग कैंपों में सुनता हूं, वह लोगों के साथ, उच्च स्तर के लोगों के साथ ऐसी चीजें कर रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मैंने सुना है कि लोग उससे डरे हुए हैं। उसके साथ
स्पैरिंग करने से। मैंने सुना है कि जिम में लोग नॉकआउट हो रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड द्वारा, माफ करना हमजा चमाइस द्वारा। मैंने वास्तव में शॉन स्ट्रिकलैंड को दूसरे दिन एक्सट्रीम काउचर में देखा था। वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था, वह चिंतित नहीं लग रहा था, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस आदमी से लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने या आप में से कई लोगों ने शॉन को उसके रोजमर्रा के जीवन में देखा है। वह बहुत शोर शराबा करने वाला नहीं है। वह बस जिम में घूम घूम कर कोचिंग कर रहा था जब मेरे लोग वहां स्पारिंग कर रहे थे। लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि शॉन स्ट्रिकलैंड न्यू जर्सी में अकेले घूम रहा है। हमजात शेमाएव के पास लोगों का एक समूह है, जैसा कि हमेशा होता है। हमजात शेमाएव के समूह को यह भी कहा गया है कि कुछ भी पागलपन करके लड़ाई को खतरे में न डालें। तो मूल रूप से शॉन स्ट्रिकलैंड के अकेले होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कुछ भी न होने देने के लिए कहा गया है। आप लोगों को पता है कि खबीब और कॉनर के साथ क्या हुआ था। कॉनर के समूह ने खबीब पर हमला किया जब वह बस में था। खबीब का समूह या खुद खबीब आर्टेम को थप्पड़ मारता है जब वह उसे न्यू जर्सी में देखता है। बहुत गंदा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी। तो यह आपको बताता है कि शनिवार की रात को क्या उम्मीद करनी है। दोस्तों, यह बुरा है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। कब कोई इतनी बुरी चीज इतनी अच्छी हुई है? मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इन दो लोगों की एक दूसरे से नफरत के बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूं, क्योंकि यह असली है। और जब यह असली होता है तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी यह असली है। मैं यह देखने में दिलचस्पी रखता हूं कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी दिखती है। मैं सुन रहा हूं कि डेस्क की व्यवस्था और चीजें उससे बहुत अलग होंगी जिसकी हमें आदत है। मुझे लगता है कि हम देखेंगे, क्योंकि उन्हें इन लोगों को एक दूसरे से दूर रखना है यार शनिवार तक। मेरा मतलब यह नहीं है कि शॉन उसे हरा ही नहीं सकता। शॉन ने कहा कि वह उसे जिम में काम करने दे रहा था। हे, अब सारी शर्तें खत्म। ये लोग बातें कर रहे हैं। चलो शनिवार की रात को वो एक्शन देखते हैं। अगली बार तक मैं न्यू जर्सी पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं रास्ते में हूं।